अफाक भाई, जब महाजिर गवर्नमेंट ताकतवर थी तो लोगों को बहुत शिकायतें थी, खासतौर पर सनती इलाकों के आपके लोग जो है, लड़के जो है भत्ता लेते, और जेन्युइन शिकायतें थी, ऐसे इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो अगर आप दोबारा ताकत में आते तो वही भत्ते लेंगे या पार्टी की फंडिंग के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे? मतलब ये तय है कि हम लेते थे। आपका जो जमनी क्वेश्चन नहीं, उसके लोगों साथ की है कि शिकायत। आइंदा जब आप ताकत में आएंगे तो दोबारा लेंगे या नहीं, इसका मतलब है पहले लेते थे, ये तय है। लोगों को तो ये शिकायत। मतलब ये तय है, ये ऐसा नहीं कीजिए। महाजर कौमी मूवमेंट जाहिर है कि उस जमाने में भी चंदे लेती थी और आज भी जो मुखिया हजरात हैं वो डोनेशन पार्टी को दे देते हैं, ठीक है ना। अपनी मोहब्बत जाहिर है इस वक्त तो कोई दबाव में नहीं देगा ना यार। तो देखिए, ये आज अगर आप ईमानदारी से अगर आप जर्नलिज्म करें तो आप जाके इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछिए कि उन्हें बाकायदा हुकूमत के वुज़रा फ़ोन करके ये कहते हैं या नहीं कहते हैं कि तेरी इंडस्ट्री कहाँ है। ये कराची सिंध का हिस्सा है, तेरी इंडस्ट्री के अंदर अगर 1000 मुलाजमीन हैं तो उसमें से 50% सिंधी होना चाहिए। बोलते आफाक अहमद ने ये बात नहीं की थी, किसी और ने ये बात नहीं की थी। मैं मुतासिब हूँ, बाकी लोग जो है वो सारे शुरफा हैं। अफाक भाई यार नहीं इस तरह कीजिए ना। क्या आपने मुझे कहा कि भाई आप लोग पहले इंडस्ट्री से भत्ते लेते थे और अब आप जब दोबारा ताकत में आएंगे तो क्या दोबारा लेंगे? इसका मतलब है पहला क्वेश्चन था नहीं, पहले तो आपने फैसला ही किया है कि आप लेते थे, ठीक है ना भाई। नहीं लेते थे और उस वक्त भी हम लोगों की थोड़ी में हाथ डाल के रिक्वेस्ट करके कहते थे यार हमारे इलाके के लोग हैं, 2-4 को आप भर्ती कर लीजिए। डेनम के अंदर मतलब किसी की अपॉइंटमेंट न करने के ऊपर पूरे डेनम की फैक्ट्री को उधेड़ के रख दिया। लोग उसकी वीडियो क्लिप से, क्योंकि जाहिर है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लोग 50-50 20-20 जीन्स उठा के लेके जा रहे थे। किसी एक की एफआईआर नहीं कटी। आफाक अहमद ने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि यार आप जो ना 48 घंटे के अंदर इसको रोको, ही हमारे बच्चे मर रहे हैं। 780 लगा के बंद कर दिया था। अब मुझसे जब ये सवाल करते हैं तो खुदा का वास्ता आप बाकी चीज़ें भी देखा कीजिए कि यहाँ पर मुलाजमतों का हाल क्या है। बैंक के अंदर लोगों को धमकियां दी जाती हैं कि ये बैंक कहाँ है। आपको कभी इस तरह अंदरूनी सिंध का आदमी बैंकों के अंदर मिला था जैसे आज है? हम तो नहीं है वहां पे। आज थानों में जी, अब तो आप यहाँ भी नहीं रहे। आपसे तो मतलब आप तो भी आपकी माजी की लीडरशिप की कमजोरी हुई ना सर, और किसकी कमजोरी हुई? मैं उन्हीं अगर ज्यादतियों की निशानदेही करूं तो आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप बता लेते थे। आपने ये नहीं कहा कि यार आज जो है वो पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइवेट हमारे पास बचा गया था। मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप सिंध सेक्रेटरीट चले जाइए, आपको लगेगा कि यार ये तो कोई मतलब इस शहर का कोई इदारा ही नहीं है। मतलब उसमें कोई तनासुब ही नहीं है कि भाई उसमें 5% भी आपका आदमी हो। 100% आपने सिंधियों का एक इदारा बना दिया, ठीक है ना। आपने गवर्नमेंट मुलाजमतें हमसे छीन ली, आपने हमें उससे महरूम कर दिया। हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर बचा था जहां पर अपनी सलाहियत की बुनियाद पर नौकरी ले रहे थे। अब आपने वहां पर भी धमकियां देना शुरू कर दी। और जाइए फैक्ट्री वालों से पूछ लीजिए गलत कह रहे हैं। छीनता विनता कोई नहीं है, कमजोर आदमी से लोग लेते हैं। जो आदमी कमजोर हो जाता है, आप मुझे यही सिखा रहे हैं ना कि बंदूक की नोक पे जो है वो जो कुछ छीन सकता है वो छीन ले, ताकत के जोर पे। तो ताकत के जोर पर उन्होंने छीना। तो बात यह है कि फिर मैं वही कहूँगा कि हमें जब ये कहा जाता है ना कि पीपल्स पार्टी वाकई ख़राब है, पीपल्स पार्टी वाकई ऐसी है, हम लोगों से पूछ लेते हैं कि यार जो बातें ये करते हैं ना उनसे पूछो पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में लाया कौन है? फॉर्म 47 मैंने तो नहीं बनाए थे। तो जो लोग लाए थे वो भी तो जिम्मेदार है ना। मतलब आप किसी को कहें पीपल्स पार्टी करप्ट है, मुझे भी पता है, किसी और से पहले मुझे पता है कि हाँ करप्ट है। बगैर पैसे के यहाँ पे कोई काम हो नहीं सकता। इस शहर में जितने मतलब आपने सड़कें खोदी हुई हैं, जो 6 महीने का काम होता है 36 महीने में ले जाके 6 रुपए की चीज़ आप 36 रुपए तक पहुंचा देते हैं। करप्शन ही है ना, और क्या है। यहाँ तो ये भी हुआ है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ है ही नहीं, और यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई काम टेंडर निकाला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बन गया और पैसे भी रिलीज हो गए। करप्शन की तो इंतहा है। कौन सा इंडस्ट्रिस्ट है, कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा बिल्डर है जो बगैर पैसे दिए काम करा लेता है? तो इस सारे हालात का क्या सिर्फ मुझे पता है? उन लोगों को भी पता है जिन्होंने फॉर्म 47 बनाए थे। मैंने इसीलिए तो कहा है कि भाई कराची के अंदर सिर्फ आप पुलिसिंग का इख्तियार रेंजर्स को दिया है। यहाँ से जब वीकेंड के ऊपर आप टोल प्लाजा पे चले जाइए, जब आपको रश नज़र आए और गवर्नमेंट की नंबर प्लेट की गाड़ियाँ नज़र आए तो आपको पता चलता है कि ये जुम्मे को यहाँ से जो है वो मतलब खाली डिग्गी लेके नहीं जा रहा। अच्छा
तो आप चाहिए, अच्छा आप करप्शन कर महाजिर कौमी मूवमेंट या महाजिर अवाम के ऊपर आपने मतलब चाइना कटिंग का इल्जाम लगा दिया। चाइना कटिंग कितने पर, मैं किसी को दिफा नहीं कर रहा है इसलिए कि चाइना कटिंग में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट से मुराद है कि मेरी पार्टी कम से कम हाँ। इन्वॉल्व नहीं है।